Brought to you by Biz Analyst by Khata Book. ना कंप्यूटर ना फाइल, अब टैली डेटा ऑन मोबाइल बिज एनालिस्ट के साथ। नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज फिर बात फ्यूचर की फ्यूचर का फ्यूचर आप समझ ही रहे होंगे। फ्यूचर रिटेल की बात हो रही है और फ्यूचर रिटेल और अमेज़ॉन का झगड़ा चल रहा था, वो सब आपको पता ही है। अमेज़ॉन का कहना है कि साहब आप हमसे पूछे बिना अपना धंधा नहीं बेच सकते हैं। रिलायंस फ्यूचर के रिटेल कारोबार को खरीद रहा है, रिटेल और होलसेल दोनों को। लेकिन इस सौदे में अमेज़ॉन ने टंगड़ी लगाई हुई है और करीब 1.5 साल से ये किस्सा चल रहा है, जिस झगड़े के चक्कर में फ्यूचर का कहना है हमारे पास अब कुछ बचा नहीं है, हम इतने बड़े कर्ज में डूबे हुए हैं, कर्ज पर ब्याज तक चुकाने की हालत में नहीं है, काम धंधा आप लोग होने नहीं दे रहे हैं, ऐसे में हम जाएं तो जाएं कहाँ। अमेज़ॉन इस सौदे को रोकने के लिए इस हद तक गया हुआ था कि ठीक है, आपका धंधा बंद होता है तो बंद हो। सुप्रीम कोर्ट में मामला था। अमेज़ॉन सुप्रीम कोर्ट में जाके कह चुका है कि हम अब कोर्ट से बाहर समझौते के लिए तैयार हैं। लेकिन इस बीच अचानक ऐसा हुआ कि रिलायंस ने बिग बाज़ार के कर्मचारियों को चिट्ठी दे दी कि भाई अब आपकी दुकान बंद हो रही है और आप हमारे एम्प्लॉय बन जाइए। इस वक्त आप अपने अपने शहर में निकल के देखिए तो आपको दिखेगा कि बिग बाज़ार जहाँ पे होता था वहाँ पे बोर्ड बदल गया है। उस दुकान पर अब रिलायंस स्मार्ट बाज़ार का बोर्ड लगा हुआ है। तो ये रिलायंस स्मार्ट बाज़ार का बोर्ड लगा हुआ है, अंदर स्टोर चल रहा है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, आप देखिएगा। मैं जहाँ गया लखनऊ में कैसरबाग में एक बड़ा स्टोर है, तो मुझे वहाँ दरवाज़ा खुला हुआ नहीं दिखा, बाहर बोर्ड लगा हुआ था। ऐसा लगा कि स्टोर बंद है, अंदर कुछ कारोबार चल रहा होगा या तैयारी चल रही होगी। लेकिन देश भर में 900 स्टोर्स थे बिग बाज़ार के, जिनमें ऐसा हुआ है कि रिलायंस ने वहाँ के कर्मचारियों को कह दिया कि आप या तो हमारे साथ आ जाइए, नहीं तो आपका स्टोर बंद हो रहा है, आपकी नौकरी चली जाएगी। उसमें से कितने लोगों ने वो नौकरी ली है ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन अब अमेज़ॉन ने एक विज्ञापन दे दिया और अदालत में भी गुहार लगाई, कहा कि साहब ये दोनों पार्टी मिली हुई हैं, इन्होंने मिलकर ये सौदा कर लिया है। ये फ्यूचर ग्रुप पिछले रास्ते से अपना सामान अपने स्टोर्स रिलायंस को ट्रांसफ़र कर रहा है और ये इसलिए कर रहा है ताकि ये कोर्ट को और हमको झांसा दे सके। सवाल ये है कि कोर्ट को या अमेज़ॉन को झांसा देके फ्यूचर ग्रुप को हासिल क्या होने जा रहा है, या फ्यूचर रिटेल को क्या उनको कुछ पैसा मिल रहा है इसके लिए? नहीं। क्यों? क्योंकि रिलायंस ने क्या किया था पिछले साल, जब फ्यूचर ग्रुप अपने स्टोर्स का किराया चुकाने की हालत में नहीं था, तब स्टोर के मालिकों ने उनको नोटिस भेजने शुरू कर दिए थे कि भाई खाली करिए, अब आप किराया नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसे में रिलायंस एक अवतार के तौर पे आया और उसने प्रस्ताव रखा कि ऐसा करते हैं कि ये सारे स्टोर्स हम लीज पे ले लेते हैं, क्योंकि हम इनको किराया चुका पाएंगे। आपके पास पैसा है नहीं, आप हमको बाद में किराया दे देना, नहीं तो फिर जब हम लोग सौदा करेंगे उस पैसे में से किराया काट लेंगे, या इस तरह की कोई बात। तो अब हमारे आपके बीच सौदा चल रहा हो और उसमें इस तरह की कोई बात हो जाए, आप मानेंगे हाँ ठीक है भाई, अपनी डील होने वाली है, आज क्या फ़र्क पड़ता है, ये मालिक हो जाएंगे, हमको किराए पे दे देंगे। उन्होंने वो स्टोर्स किराए पे ले लिए। उसके बाद फ्यूचर ग्रुप को सब लेट किया, सब लीज़ किया, और अचानक इस महीने उन्होंने वो सारी डील जो लीज़ थी कैंसिल कर दी और स्टाफ को कहा कि हमारे साथ आ जाइए, बोर्ड बदल दिए। अब पहली नज़र में देखिए तो लगता है हो सकता है इन दोनों की मिली भगत हो, आपस में कुछ ऐसा खेल चला हो। लेकिन दूसरी तरफ से देखिए भाई, मुझे कुछ मिला नहीं, अभी वहाँ सौदा हुआ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ बचा नहीं जिसे मैं बेचूंगा, तो अब फ्यूचर को इस तरह की हरकत से क्या फ़ायदा होने वाला है? अब रिलायंस कह दे कि अब मुझे ज़रूरत नहीं है भाई, आज ऐसा करिए, अब आप माफ़ कीजिए, हम अब इस सौदे के मूड में नहीं हैं, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है और इसमें बड़ी मुकदमेबाजी भी चल रही है। तो फ्यूचर के पास रास्ता क्या बचेगा? उनके हाथ से उनका सबसे बड़ा जो ब्रांड था, सबसे बड़े स्टोर की चेन थी, वो चली गई है, वो जा चुकी है। अब उनका क्या कहना है? आप अगर देखें उनकी तरफ से खड़े होके कि भाई आपको मैं किराया नहीं दे रहा था, मैं एक दुकान थी मेरे पास जिसमें मैं कारोबार कर रहा था, मेरा धंधा ख़राब हो गया तो मैं किराया नहीं दे पा रहा हूँ। इसकी वजह से जैसे हमारे पिछले मकान मालिकों ने किया था, नोटिस भेजते, कहते भाई किराया दो, नहीं तो निकाल देंगे, नहीं तो आपको कानूनी नोटिस भेजेंगे। ये सब तरीका होता है? ऐसा होता है क्या कि रातों रात आपने बोर्ड बदल दिया, एम्प्लॉय ले लिया और कहा कि अब आप बाहर हो गए? तो ये गैरकानूनी है। किराएदार को इस तरह से निकाला जाना कानून की नज़र में सही नहीं है। और इसके साथ ये बात भी सही है कि इसके बाद रिलायंस के पास कोई कारण नहीं बचता है कि अब वो उस पुराने सौदे को 25,000 करोड़ की उस डील को करे।
जिसके जरिए रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के रिटेल और होलसेल एसेट्स खरीदने जा रहा था। और अमेज़ॉन को भी अब ये लग रहा है कि यहाँ कुछ बचेगा ही नहीं, तो फिर हमको क्या मिलेगा और हमारा इसमें स्टेक क्या रह जाएगा। और जिस चीज़ को रोकने के लिए हम ये पूरा झगड़ा कर रहे थे फ्यूचर के साथ कि भाई रिलायंस के रिटेल कारोबार की इतनी बढ़ोतरी ना हो कि हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो, तो वो तो हो गया। तो अमेज़ॉन अपनी तरफ से पहुंचा है, फ्यूचर अपनी तरफ से, फ्यूचर ग्रुप ने बयान जारी किया है कि साहब बहुत हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं टाइप है, वी टेक स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन ऑफ दिस, कि हमको ये बात बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। लेकिन ये बर्दाश्त नहीं होना, बयान देना, आज मैं फ़र्ज़ कीजिए कि ये स्थिति आए और आपको मुकदमा लड़ना हो, और जो कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, जिसके पास एम्प्लॉयज़ को देने के लिए पैसा नहीं है, मकान मालिकों को देने के लिए पैसा नहीं है, उसके पास वकीलों को देने के लिए और मुकदमे में खर्च करने के लिए इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो रिलायंस जैसी कंपनी को चुनौती दे सके। तो इस तरह से ऐसा लगता है कि ये दो पार्टन के बीच में अब बियानी जी और उनकी कंपनी फंस गई है, इधर अमेज़ॉन और उधर रिलायंस, इनके बीच में फ्यूचर ग्रुप की चटनी बनती हुई साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आगे क्या होता है कहा नहीं जा सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ या रिलायंस रिटेल बड़ी दयानतदारी दिखाए और कहे कि नहीं नहीं भाई वो सौदा हमको करना था, हमने तो ज़ुबान दी हुई थी, तो बात अलग है। वरना फ्यूचर ग्रुप के हाथ से तो ये किस्सा फिसल चुका है, और अमेज़ॉन के हाथ से भी, क्योंकि अमेज़ॉन को क्या मिलने वाला है, वो सारे मुकदमे जीत जाए तब भी वो क्या पाएगा, और वो किस तरह से कोई ये बात साबित कर पाएगा कि अगर मान लीजिए ये बैक एंड पे डील भी हुई है, पर्दे के पीछे सौदा हुआ भी है, तो उसको साबित करने का आपके पास कौन सा रास्ता मिलेगा कि आप ये बात साबित कर पाएंगे। और अब आप उन्हें रोक लेंगे, किशोर बियानी को जेल भी भिजवा देंगे, तब भी उस रिटेल कारोबार में आप क्या हासिल कर पाएंगे, ये सवाल बाकी रहता है। इसके साथ अब फ्यूचर ग्रुप का फ्यूचर एक तरह से और गहरे अंधकार में या और गहरे कुहासे में गया हुआ है, जहां अब आप समझ नहीं सकते हैं कि उस कंपनी का क्या भविष्य होने वाला है या उस कंपनी का क्या वर्तमान है। आगे की तो छोड़ दीजिए, आज की तारीख में वर्तमान क्या है। रिलायंस काफ़ी हद तक इस पूरे किस्से में विजेता होकर उभरा है, क्योंकि उसने फ़िलहाल स्टोर कब्जा कर रखे हैं, और आमतौर पर भारत में कानूनी लड़ाई भी अगर हो जाती है, पहले तो उसकी आशंका कम दिख रही है, हो भी जाती है तो अदालत से होता है कि ठीक है, तो जैसी स्थिति है वैसी रहे। यानी कि अब स्टोर के अंदर आप हैं तो आप अंदर रहेंगे, आप बाहर हैं तो आप बाहर रहेंगे। फिर वो मुकदमा कितना लंबा चलेगा, इससे निर्भर होगा कि भविष्य क्या होगा। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।